गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 13 जून और आज हम कर रहे हैं हेमकुंड का ट्रैक। अभी 6:30 हो रही है सुबह की और हम चाय पी के 7 बजे तक निकलते हैं और अपना ट्रैक शुरू करते हैं। तो मिलते हैं आपको रास्ते में। बाय। अभी हम उस पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं जहां से एक रास्ता वैली ऑफ फ्लावर के लिए जाता है और दूसरा जाता है हेमकुंड के लिए। लेफ्ट में वैली ऑफ फ्लावर और राइट में हेमकुंड साहिब के लिए। तो बस इस पॉइंट से वैली ऑफ फ्लावर है 4 किलोमीटर और हेमकुंड साहिब है 6 किलोमीटर। और हेमकुंड साहिब की चढ़ाई बहुत ही स्टीप होने वाली है, एकदम खड़ी चढ़ाई। तो हम चलते हैं और मज़े करते हैं। आज हमने बैग नहीं रखा है अपने पास, आज हमने बैग वहीं नीचे रखा है अंकल लोगों के वहाँ। तो आज से हम कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, पानी भी नहीं पीते, भोगते रहते हैं उसको। तो बस अब चलेंगे हेमकुंड साहिब। ये है लेफ्ट साइड वैली ऑफ फ्लावर का रास्ता और ये हेमकुंड साहिब। हेमकुंड साहिब अभी 1 घंटा हो रहा है और हमने ऑलमोस्ट आधा रास्ता कवर कर दिया है। होने वाला 2 किलोमीटर है शायद। हाँ 2 किलोमीटर बचा है, ऐसे आ रही है। तो अब हम जल्दी से कर लेंगे। एक हम सात कितने से 7:44 से आए थे और 7:44 ऐसे ही हो रहा कुछ 45 तक। भाई हमने 1 घंटे में कर दिया। अब हम पहुँचेंगे 6:44 में निकले थे, 7:46 हो गए। हाँ। तो 1 घंटे में हमने लगभग पूरा ट्रैक 2 ही किलोमीटर बचा है कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम जाएंगे आधा घंटे से भी कम टाइम में, बताएंगे कितना खरा हमने कवर। टारगेट है 20 मिनट का, देखते हैं। से 8 से 9 बजे। अभी हम पहुंच गए हैं हेमकुंड साहिब और हमने 2 घंटे में कवर किया है अपना ट्रैक। 9 कितने हो रहे हैं? 9 बज रहे हैं और अभी हम पहुंच गए गुरुद्वारे में। है यहाँ पे बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा। और 2 घंटे में हमने सोचा था आधे रास्ते के बाद हम आधे घंटे में कवर कर देंगे, पर सीढ़ियाँ बहुत सीढ़ियाँ बहुत स्टिक थी। अब हो गया। अभी हम यहाँ मंदिर पे आए थे, लक्ष्मण मंदिर पे, और पंडित जी ने हमें यहाँ चाय पे बुला दिया और साथ में हलवा भी दे रहे हैं खाने के लिए। ये है हलवा प्रसाद। अभी हमने यहाँ पे भगवान जी के, लक्ष्मण भगवान जी के मंदिर में दर्शन किए। तो यहाँ पे छोटा सा शिवालय भी बना रखा है। तो हमने पानी चढ़ाया, जल चढ़ाया और अब फिर हमें पंडित जी ने प्रसाद खिलाया, अपने कमरे पे ले जाके चाय पिलाई, रोटी खिलाई। और अब थोड़ा पंडित जी से यहाँ के बारे में पूछते हैं और उसके बाद हम गुरुद्वारे में जाते हैं दर्शन करने।
पर अभी धूप चले गए थोड़ा सा, बादल आ गए हैं पूरे। तो अभी थोड़ी देर रुकते हैं, फिर चलते हैं गुरुद्वारे में। पंडित जी से एक बात पूछते हैं यहाँ के बारे में क्या क्या है। ये है लक्ष्मण मंदिर। यहाँ पे पीछे कुंड दिख रहा है, हिमकुंड, और ये है शिवालय यहाँ पे बना रखा है। यहाँ पे लक्ष्मण भगवान जी के बारे में बताया गया है। फ़ोटो मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पे। और सामने है गुरुद्वारा। ये गुरुद्वारा पेंटागोनल शेप का है और सबसे हाईएस्ट गुरुद्वारा है। और यहाँ 6 महीने बंद रहता है गुरुद्वारा, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। तो 6 महीने बर्फ़ रहता ही है, तो तभी बंद रहता है। और ये रहा यहाँ का व्यू। बाकी बहुत ही प्यारा। वाह। रामचंद्र भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले लोकपाल लक्ष्मण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, बहुत बड़ा सौभाग्य है और ये तपोभूमि है, ये साक्षात स्वर्ग है। और यहाँ पे कहते हैं कि प्रभु जीवात्मा के मनुष्य का सदैव कल्याण हो जाता है दर्शन मात्र से ही, क्योंकि ये साक्षात तपस्थली है। ये ऋषियों की भूमि है। 88,033 कोटि देवी देवताओं का ये साक्षात हिमालय सभी भक्तों के सन्मुख में यहाँ पे ये विराजमान ये अमृत सरोवर जो लक्ष्मण गंगा नाम से प्रसिद्ध है, और लोकपाल लक्ष्मण तपस्थली और गुरु गोविंद महाराज की कलिकाल में जो तपस्थली है, आज सभी भक्तों के मनोरथ के लिए ही ये दरबार खुला हुआ है। और सभी महानुभाव तीर्थ यात्रियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत के साथ सभी का जो है कि यज्ञ सफल हो, सबकी कामना सफल हो। यहाँ पे कहते हैं प्रभु त्रेता काल में भगवान लक्ष्मण जी ने अपना शेष नाग के रूप में पिछले जन्म में वासुकी नाग के रूप में जो तप किया है, वह लोक कल्याण जन कल्याण के ही लिए किया है। और भगवान रामचंद्र जी का 12,000 वर्ष का तप इस संसार में रहा है, और सदैव आज उनका आशीर्वाद सभी भक्तों पे बना हुआ है। तो कहते प्रभु यहाँ का एक रज कण भी जो है कि बहुत ही साक्षात पवित्र और मनोवांछित फलदायी है। यहाँ का जो जल है ये विष्णु का प्रतीक है। साक्षात भगवान जो है कि शेष शैया में विराजमान हैं, और उनका वर्तमान में विष्णु अवतार हैं, और त्रेत द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के साथ बलराम के रूप में भी उनका प्राकट्य है। तो देखो बाकी सजीवनी लक्ष्मण जी का जो प्राण मूर्छित हुए थे, तो हनुमान जी इसी पर्वत की स्त्री के पीछे द्रोणागिरी पर्वत है, यहीं से जो है कि सजीवनी को लेके गए थे। और कहते हैं प्रभु सूर्य उदय से पहले होने का जो समय था, उससे पहले पहले प्रभु की प्राण बचाए। हनुमान जी ने सदैव उन अपने भक्त के लिए जो है कि अपने प्राणों की बाजी लगाई। कहते हैं कि सजीवनी लेते समय कई राक्षसों का कई योद्धाओं का वध करना पड़ा, सूर्य जैसे भगवान को उन्हें वश में करना पड़ा हनुमान जी को, तब जाके प्रभु लक्ष्मण के प्राण बचे हैं। तो ये तो साक्षात है। तो रामायण में भी यही वर्णित है, प्रभु जहाँ सदैव सदाचार सदविचार अच्छे भावों के साथ परमात्मा पे जो प्रभु पे जो है कि अपना मन लगाए बैठते हैं, सदैव परमात्मा उस भक्त पे अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। ये साक्षात प्रमाण है, क्योंकि कृष्ण भगवान जी ने भी कहा था द्वापर में कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करत ही तस फल चाखा। तो कर्म ही श्रेष्ठ है, और फल की किसी प्रकार की कोई आकांक्षाएं जीवात्मा को नहीं कहा गया है। सदैव अच्छे विचारों के साथ अच्छे कर्मों के साथ अपना जीवन यापन करें। सदैव मातृ सेवा, पितृ सेवा, गुरुजनों की सेवा, साधु संतों की सेवा, अपने से बड़ों का उपकार और उनका जो है कि मर्यादाओं का पालन करते हैं। सदैव उस घर में तो कहते हैं परमात्मा सदैव वास करते हैं, जहाँ सदैव दाम्पत्य जीवन में अच्छे विचार, अच्छे मांगलिक योग होते हैं उस परिवार में, और जहाँ पे सास बहू का, माँ बेटी का जैसा प्यार और प्रेम बना रहता है, वह घर तो सदैव साकार स्वर्ग ही स्वर्ग है। तो देखो प्रभु आइए और यहाँ के दर्शन करिए और अपना यज्ञ सफल करिए, क्योंकि कोटि कोटि यज्ञ की फल की बराबर की प्राप्ति का ये सौभाग्य प्राप्त भक्त जनों के लिए बना हुआ है।
देखिए दया और दान, जितना दान करेगा उतना दान आगे बढ़ते रहता है। ये साक्षात प्रमाण है। ये यज्ञ है, दान करने से पुण्य की फल की प्राप्ति मिलती है। यही शुभ आशीर्वाद है। सदैव यात्रा मंगलमय, सदा कल्याणम मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि नीलाम्बुजस्याम मलकौमलांगम सीता समारो कृतभाव भागम प्राणो महासारिगुसारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथाय नमो नमः। रामाय रामचंद्राय रामवल्लभाय हरये सीतापतये नमो नमः। जय हो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। शांति। मात्र से ही हमारे पिछले जन्मों की सारे अपराध ऊप शोक सफल हो जाते हैं। परमात्मा भक्त पे भाव बनाए रखता है। यही परमात्मा का आशीर्वाद है। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। तो अभी हमने गुरुद्वारे में भी दर्शन कर दिए हैं और अब हम जाएंगे खिचड़ी खाने। अभी हम खा रहे हैं खिचड़ी और चाय पी रहे हैं। खिचड़ी है भाई, हर बीमारी में ये खिचड़ी खा सकती हूँ। चाय ज़्यादा टेस्टी होगी। खिचड़ी दूसरी बार खिचड़ी मांगी है। इतनी अच्छी है कि खाए जा रहे हैं। मैंने तो चाय पी फुल ग्लास, देखो इतना बड़ा। मेरी एनर्जी ड्रिंक दूसरी तीसरी हो गई है। सुबह अभी नीचे पी रही, कोई बात नहीं, हम पी लेंगे चाय। कितना खुश हो रहे हो। तो 12:20 पर हम पहुंच चुके हैं घांगरिया में। तो अब यहाँ से अपना बैग उठाते हैं और सीधे निकलते हैं गोविंद घाट के लिए। देखते हैं गोविंद घाट कितने टाइम में पहुंचते हैं। तो अब पहुंच चुके हैं हम पुलना। कितने में? 2 घंटे 20 मिनट।